DNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। आज हम नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा गया जाहिरी सभा, जिसमें आने वाली 12 तारीख को देश के लाडले नेता माननीय शरद पवार जी के जन्मदिवस पर, तो आइए हम इसी प्रोग्राम के आयोजन से बात करना चाहेंगे। सर, आपका DNN में बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शरद चंद्र पवार साहब ये एक नेता नहीं बल्कि एक विचार है जो देश को सेकुलरिज्म की तरफ लेकर जाती है। इन्होंने सिर्फ एक समुदाय के लिए या एक समाज के लिए या एक वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि पूरे देश में हर एक भारतीय के लिए, वो चाहे किसी भी समाज का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो, जाति का हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उन सब के लिए बराबर से और एक आंख से देखते हुए उन सब के लिए बराबर अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। आज उनका 81वां जन्मदिन आने वाली 12 तारीख को हो जाएगा, लेकिन 81 साल होने के बावजूद भी आज भी वो देश के उन नौजवानों की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह से एक बाप अपने परिवार को पालने के लिए खड़ा होता है, उसके लिए वो गोली खाने के लिए भी तैयार होता है, मर मिटने के लिए भी तैयार होता है, और अगर किसी के सामने झुकना पड़े तो उसके पैरों में झुकने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे हमारे नेता है माननीय शरद चंद्र पवार साहब। मैं उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उनको पूरे नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, मध्य नागपुर की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आगामी महानगर पालिका चुनाव में शरद चंद्र पवार साहब की विचार को हम आगे किस तरह से लेकर जा सकते हैं, पार्टी को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मध्य नागपुर में लोगों को महानगर पालिका में चुनकर भेज सकते हैं, इसके लिए हम पूरी ताकत से जोरों से यहाँ से खड़े हैं। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत करता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने सुना यहाँ पर रिजवान अंसारी साहब को, अगर देश के अंदर रहना है तो कोई समाज सेवक के रूप में बनकर आना पड़ेगा, तो कोई अलग रूप में बनकर निकलना पड़ेगा। इसी तरह हम बात करेंगे सर से। सर, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर शहर प्रवक्ता। सर, 12 तारीख को माननीय शरद पवार साहब का जन्मदिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? 12 तारीख को आदरणीय शरद पवार साहब का 81वां जन्मदिन है और हमने चाणक्य को देखा नहीं है, हमने चाणक्य को सुना है, अर्थशास्त्री चाणक्य को सुना है। आधुनिक भारत के अभी के जो चाणक्य राजनीतिक पे, वो आदरणीय शरद पवार साहब है। जब भी मोदी साहब से मुकाबले की बात होती है, जब मोदी सरकार को हिलाने की बात होती है, तो आदरणीय शरद पवार साहब को सबसे सामने लाया जाता है। सारी पार्टियों को, सारे दल को, सारे समाज को, सबको एकत्र करने की ताकत एकमात्र हिंदुस्तान के नेता के पास है, वो आदरणीय शरद पवार साहब का है। और मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से और सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जीवित रहते हुए जो जन्मदिन मनाने का जो मज़ा है, 81 साल के हमारे आधुनिक भारत के चाणक्य का जन्मदिन जरूर मनाएं। और मैं पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर की ओर से जो सुंदर कार्यक्रम का आयोजन रिजवान अंसारी, उनके सहयोगी और शहर के लोगों ने लिया, मैं उनको बधाई देता हूं। और ये ताकत बताना चाहता हूं कि मध्य नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी मजबूत पार्टी है। इसका आगाज़ हमने आज किया है। मैं आने वाली 12 तारीख के लिए सभी की ओर से शरद पवार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमने कहीं ना कहीं सुना है कि सरकार राजनीतिक में रहती तो आरोप भी लगाए जाते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब सत्ता रहती है और आरोप तो सत्ता पे हमेशा लगते हैं, लेकिन कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। न आदरणीय शरद पवार साहब पे कोई आरोप सिद्ध हुआ आज तक। एकदम क्लीन चिट नेता है शरद पवार, कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। ना अनिल देशमुख साहब पे कोई आरोप सिद्ध हुआ। नहीं सर, ये मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के घर पर कभी CBI जांच होती है, तो कभी छापा पड़ता है, और कभी लगातार नए नए आरोप पे आरोप लगाए जाते हैं। आखिर जनता परेशान है, जनता सुनसान है, आरोप क्यों लग रहे हैं? देखो साजिद भाई, एक बात एकदम क्लियर है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की ढिंडोरी सरकार है,
ईडी, सीबीआई इन सब का जो इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ अनिल देशमुख साहब पे ये आरोप नहीं है, ये आरोप भावना गौली, अनेक अजीत पवार साहब, छगन भुजबल साहब, सबको परेशान किया गया। आदरणीय छगन भुजबल साहब क्लीन चिट निकले हैं। अनिल देशमुख साहब को परमवीर सिंह जिन्होंने ये आरोप लगाया था वो खुद मैदान छोड़ के भाग गए हैं, वो खुद आज कटघरे में हैं। मैं आशा करता हूँ आदरणीय अनिल देशमुख साहब क्लीन चिट भरी होंगे और वह उसी तरह काम करेंगे जैसे वो गृह मंत्री करके पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करते थे। सर मेरा एक प्रश्न आपसे, मेवा हॉस्पिटल में सर समाज सेवक के रूप में आप उतरे हैं। उसी मेवा हॉस्पिटल में सर अभी 2 दिन पहले TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर दिखाया था, डिलीवरी वार्ड के अंदर एक ही बेड पर सर 4 पेशेंट को सुलाया गया। जो OPD के पेशेंट रहते हैं एडमिट नहीं थे, OPD के पेशेंट को बिठाया गया था, बिठाया नहीं गया, मैंने उसकी इंक्वायरी करा, ऐसा कुछ नहीं था। पेशेंट OPD के पेशेंट। आपने अभी राष्ट्रवादी के संचालकों को सुना और सुनते रहेंगे। देखा है हमने कि आरोप लगाए जाते हैं। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के लाडले मंत्री माननीय श्री शरद पवार जी के 81 जन्म दिवस मनाया गया। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। शहबाज अख्तर के साथ। जय हिंद, जय भारत।